महावीर सैनी इन्होंने सवाल पूछा है कि हमारे देश में ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करें। हमारे 40 जवान शहीद हुए, नाहक मारे गए। लड़ते लड़ते मरते तो बात अलग थी, लेकिन बगैर लड़े उनको शहीद होना पड़ा। उसमें किसकी गलती है, क्या है, ये तो अलग सवाल है। लेकिन सही सवाल है कि ये क्यों निर्माण हुआ। भारत में पहले शायद थोड़े बहुत दंगे वंगे होते थे, कुछ ही दिनों में वो बंद हो जाते थे। ये परिस्थिति क्यों निर्माण हुई, इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से सोचना चाहिए। मैं तो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। मेरी उम्र के 19वें साल से मैं सार्वजनिक क्षेत्र में हूं, लोगों में काम करते आया हूं, तो पूरी देश की अवस्था तो बहुत नजदीक से देखते आया हूं। भारत में जो हिंदू मुस्लिम द्वेष है, उसके पीछे कितनी उसके पीछे कितनी वास्तविकता है, कितनी कल्पना है, कितने प्रचार है, ये अलग अलग बात है। लेकिन हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए पार्टीशन के समय में, उसके बाद में उसके पूरे देश में कमी आई थी। छूटमुट दंगे होते थे, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन चला। हालांकि मैं जयप्रकाश नारायण मूवमेंट का हिस्सा हूं, और जयप्रकाश नारायण मूवमेंट के कारण ही पुराने जनसंघ आरएसएस का जो राजकीय हिस्सा है, पार्टी है, वो जनसंघ नाम के थे, उनको पूरे भारत में बढ़ावा मिला। वो जनता पार्टी में शरीक हुए, पहली बार सरकार बदली, अटल बिहारी जी और अडवाणी जी मंत्री बने। बाद में ये जनता पार्टी डिसॉल्व हुई या फिर फूटी, उसमें से भाजपा पनपा। और फिर बाबरी मस्जिद ढाई गई। बाबरी मस्जिद ढहाने के पहले भी ये टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत बड़ी करने का प्रयास हुआ है। कश्मीर में हुआ है, 90 से प्रयास चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के तो हमने 1972 में 2 हिस्से कर दिए थे, बांग्लादेश स्वतंत्र कर दिया था। वो लड़ाई में डायरेक्टली तो हमको हरा नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा सैन्य दल हमारे पास है। अब पाकिस्तान का भी छोटा सैन्य दल नहीं, लेकिन हमको हरा नहीं सकते। तो जब डायरेक्टली आप युद्ध में हरा नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे? अब जहां तक हो सके वहां तक तकलीफ देने की कोशिश करोगे, नुकसान करने की कोशिश करोगे, बदला लेने की कोशिश करोगे। तो कश्मीर की समस्या लेकर वहां पर उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज निर्माण करने का बहुत प्रयास किया। पंजाब में किया, पंजाब में वो कंट्रोल में आ गया बाद में। ये जो हमारे साउथ ईस्ट पूरे के पूरे प्रांत है, जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, वहां पर बहुत प्रयास होते रहे, लेकिन वो एक मर्यादित स्तर पर कंट्रोल रहे। कश्मीर में भी 92 तक कोई बढ़ावा नहीं मिल पाया, क्योंकि स्थानिक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। और जब तक स्थानिक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक कोई टेररिस्ट एक्टिविटी बड़ी नहीं हो पाती। बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद में मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, वो तो मैंने आंखों से देखे हैं। श्री कृष्ण आयोग रिपोर्ट में जो कुछ आया है वो देखा है, जानता हूं मैं। बहुत भयानक चीजें हुई।
उसके प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी बाबरी मस्जिद की प्रतिक्रिया बंबई के दंगे दंगे और उसकी प्रतिक्रिया आगे होने वाली बहुत बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी जो हमारे भारत में पहली बार हुए, बड़े पैमाने पर हुए बॉम्ब स्फोट, और वहां से स्थानिक लोगों की मदद मिलना इन टेररिस्ट एक्टिविटीज की शुरुआत हुई। ये कई सालों से हम दूसरे धर्म के बारे में जो द्वेष फैलाने का काम करते गए, उसी के कारण बाबरी मस्जिद ढाई। अब देश की शांति आवश्यक या एक स्ट्रक्चर आवश्यक, किसको हम महत्व दें? और इसी का आज परिणाम हम भुगत रहे हैं। ये जो 3-4 दिन पहले हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। ये एक्शन रिएक्शन के चेन का हिस्सा है। पाकिस्तान ने ये किया, उनके मिलिट्री ने ये करवाया, ऐसा हम मानकर भी चलते हैं तो ये करने वाले, क्योंकि उनका अस्तित्व ही इसी के आधार पर खड़ा है। आपने पूरे देश को तोड़ दिया, इंदिरा गांधी जी ने कुछ नहीं कर पाए। 90,000 सैनिक, दुनिया में पहली बार इतना बड़ा सरेंडर हुआ, एकदम से नाक नीची हो गई। 90,000 सैनिक सरेंडर करते हैं। कई देशों के पास में तो इतनी बड़ी तादाद में मिलिट्री भी नहीं, और वो सरेंडर किए हुए सैनिक हम वापस कर देते हैं, जीती हुई इनकी टेरिटरी वापस कर देते हैं। तो जिंदगी भर बदला लेने की कोशिश तो करने वाले हैं। अगर उनको भारत के लोगों का सपोर्ट नहीं मिले, स्थानिक लोगों का, ये कोशिश तो 72 से करते आए, सपोर्ट नहीं मिलता था इसलिए कुछ नहीं कर पाते थे, और सपोर्ट के लिए हमने वातावरण तैयार किया। फिर मॉब लिंचिंग की, अलग अलग प्रकार करते गए। ये जब तक द्वेष का वातावरण हमारे देश में से हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक इस ढंग की कोई भी एक्टिविटी हम रोक नहीं पाएंगे, उसको बल मिलता रहेगा। रहा सवाल पाकिस्तान को रोकने का, पाकिस्तान को खत्म कर डालो। अरे वो 72 में इंदिरा गांधी जी ने किया, अमेरिका का बेड़ा नजदीक आने के बाद भी हिम्मत कर कर किया, क्योंकि पूरे दुनिया का नैतिक बल उनके साथ में था, भारत के साथ में था। रीजन था कि 1 करोड़ शरणार्थी हमारे देश में आए, हमारे देश पर बोझ बने हुए। 1 करोड़ लोगों को हम नहीं संभाल सकते। मैं तो वहां था, बॉर्डर पर था, उन लोगों की सेवा करने के लिए 71 में, आखिरी के दिनों में, इसलिए मैंने आंखों से देखा है सब। और जिस ढंग से बांग्ला, यानी आज का बांग्लादेश, बंगाल पर, पाकिस्तान का जो बंगाल का हिस्सा है, उस पर अन्याय हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, उसकी बातें दुनिया भर फैल रही थी, और इस कारण पूरे दुनिया में किसी ने हम पर इस ढंग से कोई बात नहीं की कि जिसके कारण आगे का महायुद्ध छिड़ जाए। और इंदिरा गांधी जी ने, हालांकि हम लाहौर कब्जे में ले सकते थे, उस समय यह सिचुएशन थी, किसी भी प्रधानमंत्री को यह मोह हो सकता था कि एक बार कब्जे में ले लगे तो बाद में वापस कर दे, लेकिन उन्होंने बीच में अपनी ओर से लड़ाई रोक दी, इसलिए पूरी दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। आज कैसे यह संभव है? आज किस अवस्था में पाकिस्तान है? हम मान भी ले कि वो अणुबॉम्ब का नहीं उपयोग करेंगे, एटम बॉम्ब का उपयोग नहीं करेंगे, तो भी उनके पास मिसाइल है, हमारे पास मिसाइल है। अब एक तगड़ा आदमी अगर दूसरे एक वीक आदमी को एक झापड़ मारेगा तो लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उतनी शक्ति नहीं है उसके पास में। तो पत्थर तो फेंक के मारेगा ना, भाग जाएगा और पत्थर फेंक कर मारेगा ना।
हमारा हर शहर उनके मिसाइल के टारगेट में है। वो अगर अणुबम का उपयोग करेंगे तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाएगी, लेकिन वो एटम बॉम्ब का नहीं उपयोग करेंगे, सामान्य बॉम्ब का उपयोग करेंगे। अगर भारत ने उन पर किसी भी आधार पर अतिक्रमण किया, लड़ाई शुरू की, तो करना क्या है? मिसाइल्स के बटन दबाने हैं। बंबई दिल्ली दो टारगेट करे, बात खत्म। अगर दो शहरों को उड़ाया गया, और आज ऐसे मिसाइल्स उनके भी पास है, हमारे भी पास है, कि जो एग्जैक्ट जगह उड़ा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन तो राष्ट्रपति भवन, बंबई का मंत्रालय तो मंत्रालय, वहीं पर जाकर बॉम्ब गिरेगा। इतने सटीक मिसाइल्स दोनों के पास है। हम भी उनका हर शहर उड़ा सकते हैं, वो भी हमारा हर शहर उड़ाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी आवाज में बोलने वाले लोग हैं, उनको पता है क्या ये, कि आज का युद्ध केवल बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता। आज का हर युद्ध सिविल युद्ध होता है। क्या परिणाम होगा उसका? हमारे देश से उन लोगों को सपोर्ट मिले, ऐसा वातावरण किसने खड़ा किया? उसमें हमारा हिस्सा है कि नहीं? तो वो हिस्सा हमने बंद करना चाहिए, कम करना चाहिए। भारत का कोई नागरिक उनको सपोर्ट ना दे, इस ढंग का वातावरण हमने खड़ा करना चाहिए, तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी हम रोक पाएंगे। पाकिस्तान एक देश है, उस पूरे देश को हम खत्म नहीं कर सकते। खत्म करना चाहे, कितने मिनट आपको मिलने वाले हैं? 2-2.5 मिनटों का खेल है सब। और वो तो वहां फैनेटिक बैठे हैं। वहां तो सरकार नाम की कोई चीज है नहीं, निर्णय तो मिलिट्री लेती है। मिलिट्री के हाथ में सब कुछ है। तो जो बात एक आम इंसान को, जिसका कोई युद्ध तंत्र से संबंध नहीं, उसको समझती है, वो क्या उस मिलिट्री को नहीं समझती है? इनकी सभी आत्मा दिल्ली और मुंबई में बसी है। बस दो शहरों को उड़ा दो, बाकी भारत को कोई मतलब ही नहीं बचता है। ये 2.5 मिनट का खेल है। दोनों के मिसाइल्स रेडी है, हम भी उड़ा सकते हैं। हमारे पास एंटी मिसाइल्स नहीं है, जैसे अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, कि उनके मिसाइल उड़ते ही हमारे मिसाइल उड़ेंगे और उन्हीं को हवा में नष्ट कर देंगे। तो ये लड़ाई कैसी होगी? कहना बहुत आसान है, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, पाकिस्तान को खत्म करो। स्ट्रेटेजिकली क्या पॉसिबल है? आज के जमाने में अमेरिका जैसा देश अफगानिस्तान को पूरी तरह से खत्म कर पाया? कितने साल लगे, कितनी ताकत थी उनके पास? इराक का क्या हुआ? इराक की आज की अवस्था क्या है? क्या वो हमारे देश में हम होना देना चाहते हैं? तो पाकिस्तान को सबक सिखाना, इसका मतलब पाकिस्तान से युद्ध करना। ये तो जिसको आज का वॉरफेयर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसा ही आदमी बात कर सकता है, या फिर इसके दिमाग में कोई फर्क गिरा है, ऐसा आदमी बात कर सकता है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमको 200-300 साल पीछे जाना पड़ेगा। हमारी तैयारी है इतनी बड़ी कीमत देने की? बंबई दिल्ली पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो जाएगा, और बाकी भी, बेंगलोर भी उड़ाया जा सकता है, हैदराबाद भी उड़ाया जा सकता है। क्या है, भारत में 5-6 सिटी उड़ाए गए, और वो तो बहुत आसान है। उतने मिसाइल्स तो उनके पास भी है, हमारे पास भी है। हम उड़ा उड़ा के उनको क्या उड़ाएंगे? इस्लामाबाद उड़ाएंगे, लाहौर उड़ाएंगे, है क्या पाकिस्तान में उड़ाने लायक? आगे क्या करोगे? जब भी आप पाकिस्तान का टीवी सुनते हो, तो आप देखते हो कि वो लोग भारत की प्रगति को क्या समझते हैं। चर्चा करते हैं कि भारत इतनी प्रगति किया इतने सालों में, हम भी उनके साथ में स्वतंत्रता प्राप्त की हमने, हम कहां पर हैं?
भाई हमारा सामर्थ्य तो हमारी प्रगति है। ठीक है, उसको भी हम हिम्मत कर कर बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन मिलने वाला क्या है? अफगानिस्तान के इतना बड़ा अमेरिका ने आक्रमण किया, पूरे अफगानिस्तान को नेस्तनाबूद किया, अभी भी वहां की टेररिस्ट एक्टिविटी रुकी है? अमेरिका की ताकत कितनी बड़ी, कितने अरबों डॉलर्स उन्होंने झोंक दिए, फिर भी अभी भी अफगानिस्तान को कंट्रोल कर पाए। तो हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करें यानी क्या करें? क्या कर सकते हैं? कर 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 क्या करेंगे? इतनी बड़ी कीमत देने के बाद, 300 साल पीछे जाने की तैयारी रखने के बाद हम क्या पाएंगे? आज का युद्ध केवल बॉर्डर पर नहीं होता है 72 में हुआ वैसा। कारगिल तो ये युद्ध था ही नहीं, ये तो छोटी सी बात। युद्ध हुआ 65 में, युद्ध हुआ 72 में, अब युद्ध होगा तो वैसा होने वाला नहीं कि जो बॉर्डर पर लड़ा जाएगा। ना ही एरोप्लेन भेजने की आवश्यकता है। एक भी एरोप्लेन नहीं उड़ा तो भी सब के सब शहर भारत के नष्ट हो सकते हैं, और पाकिस्तान के भी सब के सब शहर नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, हम कहेंगे कि हमारी 120 करोड़ की जनसंख्या है। 120 करोड़ की जनसंख्या में, 130 करोड़ की जनसंख्या में 10-20 करोड़ मर गए तो क्या बिगड़ता है? ऐसे बोलने वाले भी कुछ लोग हम में होंगे, बहुत शूर लोग हैं ना, तो बोलेंगे 20-30 करोड़ मरेंगे तो क्या फर्क गिरेगा, 100 तो बचेंगे। हाँ, जब तक अणुबॉम्ब नहीं डाले जाएंगे तब तक 100 बचेंगे। मान के चलो कि नहीं अणुबॉम्ब डाला, केवल सादे बम का और मिसाइल्स का उपयोग किया जो अणुबॉम्ब के लिए रेडी है, तो भी तहस नहस हो जाएगा ना पूरा राष्ट्र। और इसके कारण आपके टेररिस्ट एक्टिविटी बंद होगी क्या? भाई टेररिस्ट एक्टिविटी आपके देश में चल रही है, उसके पीछे आपने जो द्वेष का वातावरण तैयार किया, उसके एक्शन रिएक्शन के चेन का परिणाम है। हमारे यहां पहले स्मगलर्स थे, हिंदू स्मगलर थे, मुस्लिम स्मगलर थे, लेकिन वो देश के खिलाफ कुछ नहीं करते थे। वो देशद्रोही बने, पाकिस्तान में जाकर बैठे। क्यों? क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम द्वेष आपने झोंका है। तो ये वातावरण हमने जो खड़ा किया, उसके ये परिणाम है, ये हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर इससे बाहर हमको आना है, अगर टेररिस्ट एक्टिविटी से हमको बचना है, तो सभी इस भारतीय लोगों में एक भाईचारा अगर निर्माण होगा, भारत के देश के अंदर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को बल नहीं मिलेगा, ऐसा वातावरण तैयार होगा, तभी हम ये टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोक सकते हैं। पाकिस्तान के साथ में युद्ध, ये बहुत बड़ी भूल होगी और कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत हम भी तहस नहस होंगे, उनको भी तहस नहस करेंगे, और पूरे दुनिया के प्रेशर के आगे उनका एक छोटा सा भी हिस्सा अपने कब्जे में नहीं रख पाएंगे। तहस नहस पाकिस्तान उनको सौंपेंगे, तहस नहस भारत हमारे पास रहेगा, और फिर रेंगते रेंगते 300 साल पीछे जाकर दोनों चलना शुरू करेंगे फिर से। केवल इतना होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये तो तरीका नहीं है। जो टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, उनको कल्पना है परिणाम क्या हो सकते हैं, या उसी को देश प्रेम कहते हैं? अपने ही देश के लोगों के प्रति द्वेष पालना, ये देश प्रेम का हिस्सा बना देते हैं। इसके बारे में हमने सोचना चाहिए।
आज कोई भी किसी को सबक नहीं सिखा सकता। टेक्नोलॉजी और युद्ध शस्त्र स्पर्धा ऐसी हो गई है। अमेरिका जैसा इतना ताकतवान देश अगर किसी को कोई सबक नहीं सिखा सकता, तो हम जैसा देश क्या सबक सिखाएगा? फिर हम बोलते हैं कि चीन का उसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर चीन पाकिस्तान के साथ में खड़ा रहा तो हमारे एरिया में वर्ल्ड वॉर आगे का होगा, जिसको हम कोई रोक नहीं पाएंगे, और यूरोप जैसे हम तहस नहस हो जाएंगे। इन सब चीजों का हमने विचार करना चाहिए। मुझे भी बहुत लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। उनको सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज वो करते हैं, घुसकर अंदर मारना चाहिए। अरे कौन से जमाने में आप रह रहे हो? आप घुसकर अंदर मारोगे, उनको घुसने की भी आवश्यकता नहीं, केवल बटन दबाने की आवश्यकता है। वो भी हमारे जैसा ही शस्त्र सज्ज राष्ट्र है, अणु सज्ज राष्ट्र है। केवल वो निर्णय नहीं लेंगे तब तक की बात है। जिस दिन वो गधे जैसा निर्णय लेंगे, उस दिन तो दोनों नष्ट होने वाले हैं। ये फैक्ट्स, इस फैक्ट्स को समझते हुए शांत दिमाग से विचार कर कर ही निर्णय लेना होगा। केवल भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे तो पूरे देश को हम 300-400 साल पीछे ले जाएंगे।